ओम गम गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। हरि शरणम राधे राधे। आज हम जानेंगे श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के नवे अध्याय के बारे में। इससे पहले आपने श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय को सुना था, जिसमें माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी ने गोप बालकों का हरण किया और उसके बाद श्री कृष्ण की लीलाओं को देखते हुए उन्हें आभास हुआ कि ये श्री कृष्ण की लीलाएं थी और उनका मोह भंग हो गया। उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से मिलकर जो उनकी स्तुति की है, इस नवे अध्याय में उसी के बारे में बताया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मोवाच कृष्णाय मेघवपुषे चपलांबराय पीयूषमिष्टवचनाय परात्पराय वंशीधराय शिखीचन्द्रकयान्विताय देवाय भ्रातु सहिताय नमोस्तुते तस्मै। ब्रह्मा जी बोले कि मेघ की सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, परात्पर वंशीधारी मयूर पिच्छ को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कलावतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं आपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान प्रधान गोप बालकों के साथ गोप वेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्याम वर्ण पित्त वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश राधिकापति निकुंज विहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों के देह में क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित है, जो अधियज्ञ एवं चित्त स्वरूप है, जो माया रहित है और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भाव से प्राप्त होते हैं, उन आदि देव हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय उन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षण स्थायी बिजली के समान, बदलते हुए ऋतु गणों को के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान और पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं। विषय विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्र जलते हुए अंगार को वेग से उसके समान है। जैसे वृक्ष ना चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों के वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। श्री कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं। निद्रा अवस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धूम अग्नि शिखा की भांति गुण मुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्र बिंब को अनेक घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के षोडशांश का भी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, सब त्रिलोकी में उन श्री हरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं चार मुखों से देवादिदेव महादेव जी, पांच मुखों से तथा हजार मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुख से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, शिरोदशाई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि, उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं।
आहा! मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं, न मनुष्य ही। सुर, असुर तथा चौदहों मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। ये सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर, मुक्तिदाता, परात्पर, रमापति, गुणेश, ब्रजेश्वर, श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुर भाषी पके हुए बिंब फल के समान लाल लाल अधरों वाले स्मित हास्य युक्त कुंद कली के समान शुभ्र दंत पंक्तियों से जगमगाते हुए नील अलंकारों से आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमत के मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के रूप का प्रकाश होता रहे, जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोपाल गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। वसंत कालीन सुंदर कंठ वाले कोकिल आदि पक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। वे सदा भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पेनी एवं प्रीतिदान में निपुण है, जिनकी नखमणियां शरतकालीन चंद्रमा के समान सूख कर सुरक्त हृदय गृहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली है और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है तथा स्वर्ग में देव मंडली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त चक्र के समान आकार वाली पेंजनियां ऐसी है जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें उस प्रकार निकलती है जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीतांबर जगमगा रहा है। मैं अलकष्टी कर्मा भगवान श्री कृष्ण के उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ, जिनके कांतिमान कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्णिम मणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरो के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से वंशी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम्ब वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं, उन श्री हरि मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणिकुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित है। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदूर्य मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित है, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिच्छ से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वादेश पर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ, अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। व्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक, अतएव ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें, जिनकी माया से देवता दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं। मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ।
हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना के करके नारायण के रूप में शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्मा रूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घातिनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोप बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया। अतएव भो, आप मुझको क्षमा करें। गोविंद पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश की हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वाले को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही निरंतरता रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यो कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके पाद पद्मों में प्रणाम किया और सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्ति भाव से श्री कृष्ण से फिर वे वंदन निवेदन करने लगे। मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पद्म पदों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक ना हो। भगवान शंकर आदि देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण आपके माता पिता एवं गोप गोपियों का तो कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है, जो व्रज में आप जो व्रज में आपके पूर्ण स्वरूप का दर्शन करते हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार लीला के धाम, रवि तनया यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण चंद्र अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। वृष्णिकूल रूप सरोवर के काल स्वरूप नंद नंदन राधापति देव देव मदन मोहन व्रजपति गोकुलपति गोविंद मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है, उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहते हैं कि लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए इनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी उन पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, जिसके उपरांत बालकों को ले आए श्री कृष्ण वहां पर जाकर शीघ्रता पूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए। यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजती थी, उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुंचे। गोवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भोजन ही नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वत्स वृंद को आगे करके धीरे धीरे व्रज को लौट आए। सफेद चितकबरे, लाल पीले, धूम्र एवं हरे आदि अनेक रंग और स्वभाव वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंद नंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठों में अलग अलग बछड़ों को बांधकर अघासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। राधे राधे।